आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम अपडेट्स की बात करें तो इकोसिस्टम एंड बैक ऑफिस में अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है, बट इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ओ ट्रैकर का। ओ ट्रैकर के रिगार्डिंग कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि ओ ट्रैकर को हम कैसे यूज़ करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि ओ ट्रैकर एक एनालिटिक्स टूल है। तो अगर आपके पास वेबसाइट है तो ही आप इस समय ओ ट्रैकर को यूज कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वेबसाइट है तो बिल्कुल आप यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप सभी को पता है कि अपकमिंग डेज में हम सभी का ओ डोमेन के द्वारा डोमेन अपना खुद का इंडिविजुअल डोमेन भी अवेलेबल होगा। तो अपकमिंग डेज में जब हमारे पास खुद का अपना इंडिविजुअल डोमेन अवेलेबल होगा तो उस समय हम ओ ट्रैकर को अपने डोमेन के लिए यूज़ कर पाएंगे, काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। मतलब ओ ट्रैकर भी हम सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इसके अलावा अगर हम ओकैंड की बात करें तो कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया है कि जब वो एज अटेंडी ओकैंड मीटिंग को अटेंड करते हैं तो वहाँ पर उनको कोई वीडियो दिखाई नहीं देता है और कोई ऑडियो सुनाई नहीं देता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये बात मैक्सिमम लोगों को अच्छे से पता है कि यहाँ पर उनको क्या करना होता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको वीडियो और ऑडियो को ऑन करना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि जब आप मीटिंग लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इकोसिस्टम का लॉगिन पेज ओपन होता है, और वहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड इंटर करके लॉगिन पर क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही आप ओकैंड पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। रीडायरेक्ट होने के बाद आपके सामने वीडियो का आइकॉन दिखाई देता है। सो वीडियो को ऑन करने के लिए आपको वीडियो आइकॉन पे क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही वीडियो आपके सामने प्ले हो जाता है, मतलब जो स्पीकर्स होते हैं ओकैंड पेज पर वो आपके सामने नजर आते हैं। और ऑडियो सुनने के लिए, आवाज़ को सुनने के लिए आपको अगेन उस वीडियो पे क्लिक करना होगा। वीडियो पर क्लिक करने से आप लोग ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर आपको एक स्पीकर का आइकॉन नज़र आएगा। तो ऑडियो सुनने के लिए, ऑडियो को ऑन करने के लिए आपको उस स्पीकर आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऑडियो आपका ऑन हो जाएगा, और जो आवाज़ होगा, जो स्पीकर बोल रहे होंगे, वो आपको आसानी से सुनाई देगा। तो इस प्रकार से आप ऑडियो एंड वीडियो को ऑन ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड। इसके अलावा अगर हम ओकैंड पैकेज की बात करें तो बैक ऑफिस नोट्स को चेक करने के बाद कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है कि सूरज जी, जो ओकैंड का नया पैकेज आएगा तो उसका क्या प्राइस $5000 होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि $5000 होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट वेट कीजिए। आप इतना ध्यान रखिए कि जो भी प्राइस होगी, जो भी कॉस्ट होगी, वो इतनी होगी कि हम लोग आसानी से परचेज कर सकेंगे, राइट। तो जो भी न्यू पर्सन है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट कीजिए, इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कीजिए, क्योंकि आज ने बोला है कि अपकमिंग डेज में हमारे पास ओकैंड के स्मॉल पैकेजेस भी उपलब्ध रहेंगे, राइट। तो क्या पैकेजेस रहेंगे, क्या कॉस्ट रहेगी, उसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वेट कीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि कॉस्ट इतनी रहेगी कि आसानी से सभी लोग यहाँ पे उसको परचेज कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डेट को लेकर बैक ऑफिस में कुछ डेट भी मेंशन किया गया, तो उसको लेकर काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं। तो जस्ट मैं इतना ही बोलना चाहूँगा फ्रेंड कि हम सभी को यहाँ पर डेली के अपडेट्स को फॉलो करना चाहिए। मतलब कल क्या हुआ था, आज 24 आवर्स में क्या हुआ है ऑन पासिव में, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। मतलब डेली के अपडेट्स को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड ऑन पासिव में जो कुछ भी हो रहा है या फिर होगा वो हमारे लिए ही होगा। तो जो भी चीज़ जब भी पॉसिबल होगी तो वो होगी, और उसके रिगार्डिंग हम सभी को इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। तो मेरा यही सजेशन है कि हम सभी को यहाँ पर डेली के अपडेट्स को फॉलो करना चाहिए, डेली के अपडेट्स पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम ओ वेरीफाई की बात करें तो काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सूरज जी ओ वेरीफाई कब तक आएगा, क्या इस मंथ में आ सकता है। तो बिल्कुल फिर चांसेस है कि आ सकता है, लेकिन इसके रिलीज होने की अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। ऐसे ने भी कोई यहाँ पर डेट नहीं दी है, तो हमें वेट करना है। हम सभी को पता है कि ये कमिंग सून में है, तो जब भी पॉसिबल होगा तो बिल्कुल ये इकोसिस्टम में हमें दिखाई देगा। इसके रिगार्डिंग हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे करना है, राइट। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम सभी को दिया जाएगा। तो कमिंग सून में है, चांसेस है कभी भी आ सकता है। तो जस्ट हमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करना है। अभी हमारे पास इसके रिलीज होने की कोई ऑफिशियल डेट नहीं है फ्रेंड्स।
इसके अलावा अगर हम एक प्रॉब्लम की बात करें तो कुछ लोग यहाँ पे ओकैड मीटिंग को ओकैड मोबाइल ऐप के थ्रू जब ज्वाइन करते हैं, अटेंड करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको ओकैड मोबाइल ऐप के थ्रू मीटिंग को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर मेरा ये सजेशन है कि आप किसी ब्राउजर के थ्रू ओकैड मीटिंग को अटेंड कीजिए, देन आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप सभी जानते हैं कि हमारे पास ओकैड का नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन भी आने वाला है। ऐसा ने अपडेट भी दिया है कि हमें उम्मीद है कि इस मंथ के एंड तक ओकैड का नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। तो नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन आने के बाद ये थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है ओकैड मोबाइल ऐप में, ये सब कुछ ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। हम लोग आसानी से ओकैड नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम ऑन पैसिव पीडीएफ की बात करें तो कुछ लोगों का मुझे मैसेज रिसीव हुआ है कि अगर हम ऑन पैसिव का पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो वो हमें कहाँ पर मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि ऑन पास का पीडीएफ तो नहीं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का जो यूज़र मैनुअल है अगर आपको वो चाहिए तो आप सभी को पता है कि इकोसिस्टम में ही वो अवेलेबल है। जब आप इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद राइट साइड में सबसे ऊपर आपको कॉर्नर में प्रोफाइल का आइकन दिखाई देता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं। उसमें से एक ऑप्शन होता है यूज़र मैनुअल का। तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो यूज़र मैनुअल का पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। वहाँ पर सभी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप यूज़र मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर किसी न्यू पर्सन को ऑन पैसिव पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो मांगता है आपसे, तो यहाँ पर मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाइए इकोसिस्टम में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको प्रोसेस बताइए यूज़र मैनुअल को डाउनलोड करने का, जैसे मैंने आपको बताया है। तो प्रोसेस बताने के बाद जब वो यूज़र मैनुअल को डाउनलोड कर लेगा, चाहे वो ओ ट्रैकर का हो, ओ कनेक्ट हो, इकोसिस्टम का भी यहाँ पे यूज़र मैनुअल अवेलेबल है, राइट। तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओ टीम, ओ मेल, ओ नेट का। तो इन सभी यूज़र मैनुअल को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ के रूप में वो डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फाइल में। तो डाउनलोड करने के बाद उसको आसानी से ओपन करके रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सारी चीज़ें उसमें इमेज के साथ में, टेक्स्ट के साथ में आपको समझाया गया है, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लास्ट में अगर हम ओकैड मोबाइल ऐप की बात करें तो कुछ लोगों को अभी भी ओकैड मोबाइल ऐप को लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसकी रिगार्डिंग मैंने पहले भी कई बार बात की है, आपको सजेशन दिया है। आखिर मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप ओकैड मोबाइल ऐप को लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन करते समय जो लॉगिन का पेज होता है, जहां पर अपना ओमेल एड्रेस एंड पासवर्ड आप इंटर करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा विदाउट स्पेस आपको वहां पर ओमेल एड्रेस एंड पासवर्ड इंटर करना है। इंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, देन आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप ओमेल एड्रेस एंड पासवर्ड इंटर करते समय वहां पर कोई स्पेस देते हैं तो आप यहां पर ओकैड मोबाइल ऐप को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आपके सामने एक एरर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का, राइट। तो यहाँ पर इंटर करते समय आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है। विदाउट स्पेस अपना ओमेल एड्रेस एंड पासवर्ड इंटर कीजिए, देन आसानी से आप ओकैड मोबाइल ऐप को लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी आंसर आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।